गाजीपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी इस बात को बखूबी जानते हैं कि उनकी अदावत हमेशा सरकार से रही है और अब क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो सरकार के निशाने पर, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर जरूर होंगे। इसलिए अफजाल अंसारी ने इस बार चुनाव की रणनीति बिल्कुल बदल दी है और वो रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बन गई है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से गाजीपुर की सीट पर अफजाल अंसारी की बड़ी बेटी नुसरत अंसारी उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही थी, नामांकन में भी पहुंची थी। और अब अफजाल अंसारी की दूसरी बेटी नूरिया अंसारी भी अफजाल अंसारी के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। नूरिया अंसारी का अंदाज बिल्कुल अपने पिता अफजाल अंसारी की तरह है। नूरिया देसी अंदाज में लोगों से बात कर रही हैं, घर घर पहुंच रही हैं, हर गांव में जाकर अफजाल अंसारी के लिए वोट मांग रही हैं और किस तरह से वो भाषण तो दे ही रही हैं और अपने भाषण में भी वो सरकार पर हमला बोल रही हैं और लोगों को ये बता रही हैं कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का है। रोजगार दे, पर्चा भरो, एग्जाम ना होए, एग्जाम होए तो जॉब ना होए। अरे कौने दिशा में अपना देश चले जा रहे हैं? बोले रहे कि हमारे देश को वो विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसे बनेगा विश्व गुरु जहाँ के महिला लोग सुरक्षित नहीं, जहाँ के युवा लोग बेरोजगारी में चल रहे हैं, जहाँ पे गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। तो ये सरकार को तो दे दिया ना 10 साल। 10 साल बहुत होता है। 10 साल में 14 साल का बच्चा 24 साल का हो जाएगा। तो इस बार जब आप वोट डालने जाइएगा तो महंगाई के खिलाफ वोट डालिएगा। इस बार जब वोट डालने जाइएगा तो जाति भेदभाव के खिलाफ वोट डालने जाइए। नूरिया अंसारी सिर्फ लोगों से मिल रही हैं, भाषण दे रही हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने भाई उमर अंसारी और बहन नुसरत अंसारी के साथ भी वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। नूरिया अपने साथ तमाम महिलाओं को लेकर चल रही हैं और लोगों से अपने पिता के लिए समर्थन मांग रही हैं। उमर अंसारी भी पूरी ताकत के साथ अफजाल अंसारी के चुनाव में जुटे हुए हैं और नूरिया अंसारी भाषण देने के साथ साथ गांव की महिलाओं के साथ जमीन में बैठकर उनके साथ देश के और प्रदेश के, गाजीपुर के अलग अलग मुद्दों पर बातचीत कर रही हैं। देसी अंदाज में, ठेठ अंदाज में वो गांव की महिलाओं को बता रही हैं कि नोटबंदी के बाद क्या हुआ, कोरोना काल में क्या हुआ, वैक्सीनेशन के नाम पर क्या हुआ। ये तमाम बातें वो गांव में चौपाल लगाकर लोगों को बता रही हैं। मुट्ठी बंद रहेगी तो कोई तोड़ ना सकता है, लेकिन मुट्ठी को खोल के धर्म के उस पे, जाति के उस पे भेदभाव करेंगे तो लोगों को तोड़ना आसान हो जाएगा। वही चीज मोदी सरकार भी कर रही है कि हिंदू मुस्लिम करके देश को कमजोर कर दे, देश पे राज करे। हम लोग को इस चुनाव में जब वोट डालना है तो उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट डालना है, महंगाई के खिलाफ वोट डालना है, बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालना है, पूंजीवादी के खिलाफ वोट डालना है, सामंतवाद के खिलाफ वोट डालना है। और ये वोट आप लोग को डालना है। ये सिर्फ जंग हम लोग की नहीं है, ये जंग आप लोग की भी है, आपके बच्चों की भी है। ये ताकत कैसे बनेंगे? जब वोट देंगे ना, उनको सत्ता में लाएंगे, तभी वो हमारे लिए लड़ सकेंगे, हमारे बच्चों के लिए ऐसी नीतियां ला सकेंगे जो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करेगा, अंधकार में नहीं डालेगा। मोदी जी क्या गारंटी दिए रहे हैं? हाँ, गारंटी दे रहे हैं कि चूल्हा मिलेगा और ऐसा बोले रहे हैं कि हमारे जो चप्पल पहन के चलता वो हवाई जहाज में चलेगा। ऐसी हालत है कि हम ना चल सकता हवाई जहाज में, इतना महंगाई हो गया है। दोस्तों, अफजाल अंसारी गाजीपुर में सिटिंग सांसद हैं, इसके पहले भी सांसद रहे हैं, लंबा सियासी करियर है। अफजाल अंसारी ने हमेशा चुनाव अपनी रणनीति से लड़ा, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अफजाल अंसारी अपनी दोनों बेटियों को चुनाव प्रचार की कमान सौंप चुके हैं और दोनों बेटियां अलग अलग इलाकों में जाकर अपने पिता के लिए वोट मांग रही हैं। तो उमर अंसारी हो या फिर अफजाल के दूसरे भतीजे यानी सिकबतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी जो विधायक हैं, वो भी अफजाल अंसारी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो अफजाल खुद देर रात तक चुनावी मीटिंग्स कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन करके गाजीपुर की लड़ाई को उन्होंने बेहद रोचक बना दिया है। गाजीपुर वो सीट जहां पिछली बार अफजाल अंसारी बीएसपी के टिकट पर सांसद बने और इस बार इंडिया गठबंधन के बैनर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सिंबल समाजवादी पार्टी और दोनों बेटियां नुसरत अंसारी और नूरिया अंसारी अपने पिता अफजाल अंसारी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं।